तो चलिए दोस्तों, आपको हम आज बताने वाले हैं कि अवकलन और समाकलन। भाई मेरे जितने भी क्लास होगा वो जैसे कि ऑफलाइन में भी बच्चे पढ़ेंगे और ऑनलाइन यानी कि ऑफलाइन का क्लास जो है ना आपको अपलोड करने वाले हैं, सारा यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा। उसमें सबसे पहले याद रखिएगा कि आपको जो है ना अवकलन, खासकर अवकलन और समाकलन, ये दो जो है ना समाकलन, ठीक है, एनसीईआरटी का जो बुक है उसका पूरा सॉल्यूशन जो है इस चैनल पर मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो पहले तो अगर आप जो है न्यू लड़के हैं, आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मेरे भाई इसको अगर ये दोनों क्लियर हो गया चैप्टर तो समझ जाइए कि 80 नंबर जो है ना आपका कंफर्म है कि आ जाएगा, इसमें कोई शक कोई डाउट। मेन यही दोनों चैप्टर है भाई मेरे। एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है तो अवकलन और समाकलन यही दोनों से पूछा जाता है, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो चलिए हम आपको जो है ना अवकलन से स्टार्ट करेंगे और पूरा समाकलन तकला पूरा डिटेल में बताएंगे। यानी कि एनसीईआरटी का जो बुक है जो कि ऑफलाइन में क्लास चलेगा वो भी आपका मतलब पूरा रिकॉर्डेड क्लासेस जो है आपको मिल जाएगा। उसके बाद है जो अक्टूबर माह में जो है आपको जो है क्रैश कोर्स जो है ना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा का कराया जाएगा जो कि एग्जाम से रिलेटेड होगा। अभी जो है आप पूरा के पूरा जो है चैप्टर जो है ना कंप्लीट कर लेना है। जैसे कि आप स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले जो है याद रखिएगा अवकलन के बारे में। अवकलन यानी कि डिफरेंशिएशन, अवकलन यानी कि डिफरेंशिएशन के बारे में आपको हम पूरा डिटेल पढ़ाने वाले हैं। तो भाई मेरे आप इसको पूरा, अभी जो ये पहला भाग होगा, पहला क्लास होगा और ये पहला भाग है, याद रखिएगा, ठीक है, ये पहला भाग है। और याद रखिएगा इस टाइप से पूरा क्लास जो है ना अवकलन का आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, ठीक है। तो आप सबसे पहले आपको कौन सा चैप्टर पढ़ाने वाले हैं? अवकलन। यानी कि एनसीईआरटी का जितना भी क्वेश्चन है टोटल जो है ना क्लास रिकॉर्डेड वीडियो जो है आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा पूरा, ठीक है। तो आज हम अवकलन का यानी कि पहला भाग में जो है आपको सबसे पहले क्या पढ़ाएंगे जो समझिएगा। अवकलन का ये पहला भाग है, ठीक है, अवकलन का ये पहला भाग है और इसमें हम आपको पढ़ाएंगे बेसिक चीज, ठीक है। उसके बाद फिर फॉर्मूला का लाएंगे, भाग 2 में फॉर्मूला लाएंगे और भाग 3 में जो है ना आपका चैप्टर बताने वाले हैं, ठीक है, एक्सरसाइज बताएंगे। तो भाग 1 में सबसे पहले अगर बेसिक की बात करें, बेसिक की बात करें तो भाई मेरे याद रखिएगा अगर डिफरेंशिएशन यानी कि डी से सूचित करते हैं इसको, ठीक है। अगर डिफरेंशिएशन यानी कि डी लिखना है, अगर कहेगा कि x के सापेक्ष, अगर बोलेगा x के सापेक्ष, अगर x के सापेक्ष बोलेगा तो बटा में dx लिखना है, ठीक है। और जो मान प्रश्न दिया रहेगा वहां लिखना है। मेरे कहने का मतलब भाई मेरे कि अगर t के सापेक्ष, t के सापेक्ष तो क्या लिखेंगे हम d, जो प्रश्न दिया रहेगा वो बटा में, लेकिन क्या लिखेंगे जिसके सापेक्ष कहेगा उसको नीचे लिखेंगे, ठीक है। जिसके सापेक्ष कहेगा उसको क्या लिखेंगे? नीचे लिखेंगे, याद रखिएगा। अगर मान लिया जाए अगर आपको dx से ऊपर में भी dx है, ठीक है, याद रखिएगा ऊपर में dx है नीचे में भी dx है, तो इसका वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। इसका क्या होगा? 1 होगा डिफरेंशिएशन। इसका क्या डिफरेंशिएशन होगा? 1 होगा। अब मेरे भाई याद रखिएगा एक चीज और कि अगर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन पूछे, जैसे देखिए कोई अंक है, अंक कहने का मतलब है जैसे 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, इस तरह से रहेगा। तो अंक यानी कि यहाँ पर कांस्टेंट हो गया, या ABCD कोई भी रहा अक्षर, मतलब जो कांस्टेंट रहेगा उसका डिफरेंशिएशन हमेशा होता है 0 होता है। जैसे अगर डिफरेंशिएशन अगर हम 1 का निकालेंगे बटा में dx लिख दिए, ठीक है, मतलब x के सापेक्ष हुआ, बटा में dx का मतलब क्या हुआ? x के सापेक्ष। अगर 1 का डिफरेंशिएशन पूछेगा तो क्या होगा? यानी कि कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0 होगा। अगर आप यहाँ पर अगर डिफरेंशिएशन 4 है बटा में dx है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? क्या होगा? कांस्टेंट है तो 0 होगा, ठीक है। अब मेरे भाई एक बात याद रखिएगा, एक बात याद रखिएगा कि अगर कांस्टेंट साथ में रहे और साथ में x रहे बटा में dx से, जैसे कि अगर यहाँ लिखा हुआ है क्या 4x, तो यहाँ पर आपको 0 नहीं करना है बल्कि x के साथ आया है ना
x के साथ कौन आया है 4, तो कांस्टेंट की यहाँ पर क्या करेंगे बाहर कर देंगे, कांस्टेंट को क्या करेंगे यानी 4 को बाहर कर देंगे, बचेगा dx अब बटा में क्या dx, तो यानी कि 4 गुना dx बटा dx का मान कितना आएगा 1, यानी कि 4 को गुना करेंगे एक में तो कितना आ जाएगा 4। ये मेरा बेसिक क्लास है, ठीक है, अभी बहुत विस्तार से बताने वाले हैं, ये सब तो सिंपल है। अगर इसको बताइए क्या होगा, अगर x के है मान लिया जाए अगर आपका 7x है, ठीक है, बटा में dx है, तो भाई मेरे क्या करेंगे 7 कांस्टेंट है इसको बाहर करेंगे, बचेगा क्या तो dx बटा dx बचेगा, यानी कि 7 गुने dx बटा dx का मान कितना होगा 1 होगा, कितना होगा 1 होगा, यानी कि 7 एकम 7 हो जाएगा। भाई मेरे इसका आंसर क्या होगा तो 7 होगा, याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा 7 होगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब मेरे भाई एक बात याद रखिएगा कि अगर डिफरेंशिएशन है, अगर dx है और ओकर पावर में n है बटा में dx, एक फॉर्मूला होता है देख लीजिए यहाँ से, अगर x के पावर n रहे और बटा में क्या रहे dx, मतलब दोनों का अगर बेस समान रहे, दोनों का बेस क्या रहे समान रहे, तो आपको क्या करना है कि पावर वाला को पहले लिखना है, पावर वाला को पहले लिखना है और पावर में से कितना घटाना है 1 घटाना है, ठीक है, ये फॉर्मूला है। जैसे इस पर क्वेश्चन एग्जांपल ले लेते हैं, अगर d है x के पावर 6 है और बटा में dx है, बटा में क्या है dx है, तो भाई मेरे देखो यहाँ पर दोनों का सब बेस क्या है बराबर है, तो फॉर्मूला के अनुसार पावर वाला पहले, पावर वाला पहले और x लिखेंगे और पावर में से 1 घटा दो, यानी कि 6x के पावर 7 बचे, भले सॉरी 5 बचेगा, 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5 बचेगा, ठीक है। ये देख रहा, अगर मान लिया जाए आपको ऐसे क्वेश्चन दे दे कि अगर 7 है x के पावर 4 है प्लस 4x है प्लस 3 है और इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, इसका क्या करना है डिफरेंशिएशन निकालना है, ठीक है, इसका क्या निकालना है, इतना बड़ा का डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है, देख लो। सबसे पहले क्या करना भाई मेरे कि इसको जो है ना पहले 7 है तो बटा में dx लिख दो, अलग अलग कर दो सबका, फिर x सॉरी 7x के पावर 4 है जी, अलग कर दिए इसको, प्लस फिर क्या है 4x है बटा में dx है, प्लस क्या 3 है और बटा में क्या है dx लिखेंगे, मतलब सबको अलग अलग कर दिए, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे कि ये 7 जो है हमारा कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट को बाहर करेंगे, क्या करेंगे कांस्टेंट को बाहर करेंगे, बचेगा क्या तो dx की पावर 4 बटा में dx अब प्लस यहाँ भी कांस्टेंट है तो इसको क्या करेंगे बाहर करेंगे, बचेगा क्या तो dx बटा dx बचेगा, और यहाँ 3 कांस्टेंट है, x नहीं है इसके साथ, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर ही 7 है तो 7 लिख लेंगे, देखिए दोनों का बेस समान है तो पावर वाला पहले, पावर वाला पहले और पावर में से 1 घटा दोगे तो कितना बचेगा 3 बचेगा, तो 3 लिख दिए, फिर 4 है तो 4 लिख दो और dx बटा dx का मान कितना हो गया 1 होता है और ये 0 का कहानी खत्म, यानी कि 7 चौक 28 और x के पावर 3 अब प्लस क्या हो गया 4 हो गया, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए एक दो क्वेश्चन और इस पर देख लेते हैं, अगर मान लिया जाए कि 6 है x के पावर 3 प्लस 4x माइनस 3, चलिए -5 दे देते हैं और बटा में क्या दे दें dx दे दें, ठीक है, बटा में क्या दे दें dx दे दें, तो इसका क्या डिफरेंशिएशन होगा ध्यान लगाइएगा। तो भाई मेरे एक बात याद रखिएगा, पहले तो सबको अलग अलग कर दीजिए, पहले क्या कर दीजिए सबको अलग अलग कर दीजिए, ठीक है, d4x बटा में क्या लिखेंगे dx अब प्लस सॉरी माइनस है तो माइनस माइनस क्या लिखाएगा 5 अब बटा में क्या लिखाएगा dx, तो भाई मेरे एकरा में कांस्टेंट कौन है 6 है तो 6 को बाहर निकाल दीजिए, बचेगा कौन तो dx की पावर 3 बटा में dx, यहाँ पर कांस्टेंट कौन है 4 है तो 4 को बाहर निकाल दीजिए, ठीक है, 4 को बाहर निकाल दीजिएगा तो बचेगा क्या तो dx बटा dx बचेगा,
माइनस 5 ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन होता है 0 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ही क्या करना है कि 6 है तो 6 लिखेंगे, दोनों का बेस समान रहे तो पावर वाला को पहले लिखते हैं, पावर वाला को पहले लिखते हैं और पावर में से 1 घटाएंगे यानी कि 2 बचेगा। कितना बचेगा? 2 बचेगा और प्लस 4 है तो 4 लिखेंगे, dx बटा dx का मान 1 होगा और 0 का कहानी खत्म है। तो यहाँ बचा छोतिया 18 एक्स स्क्वायर प्लस 4 हो गया। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, अब एक नए रूल पर चलते हैं। नए रूल में क्या है कि अगर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन आपसे पूछे, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन पूछे तो कैसे बनाएंगे? तो भाई मेरे याद रखिएगा कि अगर ये दोनों का बेस समान रहे, दोनों का बेस समान रहे तो आप पहले सबसे पहले क्या करना, ये रूट का जो मतलब होता है 1/2 होता है। क्या होता है? 1/2 होता है और बटा में क्या होता है? dx होता है। ठीक है, अब ये दोनों का बेस समान अगर है तो पावर वाला को हम पहले लिखते हैं, पावर वाला को हम क्या लिखते हैं? पहले लिखते हैं और x के पावर 1/2 में से कितना घटाते हैं? 1 घटाते हैं फॉर्मूला के अनुसार। अच्छा ये बताइए कि 1/2 लिखेंगे, x के पावर एलसीएम कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, 1 माइनस 2 एकम 2 हो जाएगा। तो भाई मेरे 1/2 और x के पावर यहाँ क्या बचेगा? माइनस 1/2, माइनस 1/2। और याद रखिएगा कि अगर a के पावर माइनस m हो तो इसका होता है 1/a के पावर m होता है ना। तो इसको लिखिएगा ऐसे कि 1/2 और ये माइनस क्या करेगा? इसको नीचे भेज देगा, यानी x के पावर 1/2, x के पावर 1/2 याद रखिएगा। अब यहाँ पर ही क्या है? तो 2 है तो 2 रह जाएगा, 1/2 है तो इसको क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। यानी इसका अगर रूट x का डिफरेंशिएशन बोलेगा ना तो आप इतना याद रखिएगा 1/2 जो का तो, जो प्रश्न है उसको लिख दीजिए। ठीक है, चलिए इस पर एग्जाम्पल देते हैं आपको। अगर मान लिया जाए कि रूट में अगर x स्क्वायर प्लस 4x अब प्लस 3 है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा ये जानना है ना। तो देख लो मेरे भाई, आपको रूट में दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस क्या दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। तो इसको कैसे बनाएंगे पहले इसमें समझ लेते हैं। ठीक है, पहले इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले करेंगे कि दोनों का बेस बराबर करेंगे, जो रूट के अंदर रहेगा उसको नीचे लिखने का काम करेंगे। ठीक है, क्योंकि उसका बेस को बराबर करना है, यानी कि रूट के अंदर में कौन है? एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस क्या है? 3। तो इसके बट्टा में भी क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। ये ज़्यादा हो गया तो कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? फिर से लिख देते हैं। ओहो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस क्या होगा? और बट्टा में क्या हो जाएगा? dx हो जाएगा। ठीक है, तो भाई मेरे एक बात बताओ, अभी हमने आपको बताया कि दोनों का बेस अगर बराबर हो, ठीक है, दोनों का बेस बराबर हो और रूट में रहे तो कुछ नहीं करना। अभी फार्मूला बताए थे कि 1/2 और जो का तो, मतलब जो प्रश्न में है ना उसी को नीचे में लिख दीजिए, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा ना तो इतना ही आएगा। ठीक है, और इसको आप क्या करना है? एक्स स्क्वायर बटा में dx प्लस d4x बटा में क्या लिखोगे? dx प्लस d3 बटा में क्या लिखोगे? dx। अब मेरे भाई इसको क्या करना है? तो 1/2 लिखना है, जो का तो है तो उसको लिख देना है प्लस 3। अब इसका देख लो, दोनों का बेस अगर समान है तो पावर वाला को पहले लिखना है और पावर में से 1 घटाएंगे तो 1 ही बचेगा, प्लस यहाँ पर ही 4 कांस्टेंट है तो 4 लिख दीजिए और dx बटा dx है तो इसका मान कितना होता है? 1 होता है, और प्लस यह 3 का कांस्टेंट है तो इसका 0 होता है। ठीक है, कितना होता है? 0 होता है। तो मेरे भाई याद रखिएगा। अब क्या है ना कि ऊपर में क्या बचा? तो 2x प्लस 4 बचा, नीचे में क्या बचा? तो 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x
प्लस 3 बचा। अगर आप देख रहे हैं कि दोनों में 2 कॉमन है, अगर 2 कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 2 बचेगा और बटा में 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 बचेगा। और प्लस क्या है, 2 2 काट दीजिए तो ऊपर में हो जाएगा x प्लस 2 और बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। तो आज के लिए इतना ही, ये भाग 1 है। अगर आप अगला क्लास में जो है भाग 2 में पूरा डिटेल में बताएंगे। ऑल द बेस्ट।